हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 3.1 की, जिसमें पहला सवाल ये है, यहाँ कुछ आकृतियां आपको दी गई हैं और इनमें से आपको प्रत्येक को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करना है। इनमें से आपको ये बताना है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं। दूसरा सवाल है कि साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं। तीसरे में आपको बताना है कि बहुभुज कौन कौन से हैं, ऐसे ही उत्तल बहुभुज कौन कौन से हैं और अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, एक एक शब्द के बारे में इनको आपको पता होना जरूरी है। साधारण वक्र कौन सा होता है, मैंने आपको कल उदाहरण बताया था कि यदि आप एक बार पेन रख करके शुरुआत करें तो अपने रास्ते को काटना नहीं है, वो कहलाता साधारण वक्र। यदि आप अपने ही रास्ते को दोबारा काट देंगे तो वो जटिल वक्र कहलाएगा, साधारण नहीं होगा। तो वक्र कौन सा होता है साधारण, जो अपने ही रास्ते को दोबारा ना काटे, वो कहलाता है साधारण वक्र। ठीक है, अन्यथा वो कहलाएगा जटिल वक्र। साधारण वक्र की बात करें तो ये जो पहला आपको आकृति दी गई है, इसमें यदि आप सोचें तो मान लो पेन यहां पे आपने रखा, यहां से शुरुआत करते हुए आप आगे बढ़े, अपने ही रास्ते को आपने दोबारा नहीं काटा है, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र है। इसके नाम हम थोड़े चेंज कर देते हैं, ये ए, ये बी, सी, डी और ये ई। तो देखो, साधारण वक्र में हम उत्तर क्या देंगे कि साधारण वक्र कौन कौन सी आकृतियां हैं। इसकी बात करें तो ये भी साधारण वक्र है। पेन आप यहां पे रख के शुरुआत करेंगे, अपने ही रास्ते को दोबारा ना काटें, तो ये वक्र बन जाएगा, साधारण वक्र है। ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि आप यदि पेन से यहां से शुरुआत करें तो एक बार में ये बन जाएगा, लेकिन इतना ही हिस्सा बन पाएगा। आप यदि इस हिस्से को बनाओगे तो आपको पेन उठा करके यहां से रखना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें पेन उठाया गया, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ये भी साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसमें आप यदि पेन से शुरुआत करते हैं तो अपने ही रास्ते को आपको दोबारा काटना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जटिल वक्र है। इसकी बात करें तो ये साधारण वक्र है, क्योंकि मान लो आपने यहां से शुरुआत की, अपने ही रास्ते को दोबारा नहीं काटोगे, ये वक्र तैयार हो जाएगा, साधारण वक्र है। ये भी आपका किस टाइप का है, साधारण वक्र है। देखो, यहां से आप शुरुआत करते हो मान लो, तो अपने ही रास्ते को दोबारा नहीं काट पाओगे, ये आकृति बन जाएगी। ये भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो आपने यहां से शुरुआत की तो आपको यहां पर आकर के इसी पॉइंट पे दोबारा आना पड़ेगा, मतलब वक्र चेंज हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। यहां से इसको बनाओगे तो भी आपको वापस इस बिंदु पे आना पड़ेगा। तो यदि आप एक जगह से चलते हो, वापस उसी जगह पे पहुंच के रास्ता काट देते हो, तो वो वक्र साधारण नहीं होता है, वो जटिल वक्र होता है। ठीक है, तो इसमें आप कौन कौन से उत्तर देंगे। आपका पहला होगा वो भी साधारण वक्र होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा, छठा भी होगा, सातवां भी होगा, आठवां नहीं होगा। अब करें साधारण बंद वक्र की बात। तो बंद वक्र कौन सा होता है, जैसे देखिए, प्रारंभिक बिंदु और यदि अंत बिंदु मिल जाता है तो वो बंद वक्र हो जाता है। प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु यदि मिल जाता है तो वो बंद वक्र हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर भी ये बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है। तो साधारण भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये साधारण बंद वक्र है, ये भी 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 साधारण बंद वक्र है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहुभुज की। बहुभुज क्या होता है, साधारण बंद वक्र होना चाहिए, ये कंडीशन है पहली, और दूसरी रेखाखंडों से बंद होना चाहिए। रेखाखंड मतलब सीधी रेखा का टुकड़ा, तो रेखाखंड होने चाहिए और रेखाखंडों से बना हुआ साधारण बंद वक्र होना चाहिए, उसी का नाम बहुभुज होगा। तो आप देखें, ये रेखाखंड है, तो रेखाखंडों से साधारण बंद वक्र बना हुआ है, तो ये बहुभुज है। ये भी
रेखाखंडों से बना हुआ साधारण बंद वक्र है तो ये भी बहुभुज है। ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये साधारण बंद वक्र नहीं है, दूसरी बात ये इनमें रेखाखंड भी नहीं है, तो ये आपका बहुभुज नहीं होगा। ये भी बहुभुज नहीं होगा क्योंकि साधारण बंद वक्र नहीं है। ये नहीं होगा, साधारण बंद वक्र तो है लेकिन रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये बहुभुज नहीं हो सकता है। ये भी बहुभुज नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर ये वक्राकार रेखा बनी हुई है। ये दोनों सीधे रेखाखंड है लेकिन ये दोनों वक्र रेखाएं हैं, सीधे रेखाखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये साधारण बंद वक्र तो है लेकिन रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसलिए बहुभुज नहीं हो सकता। ये भी इस गोल आकृति के कारण बहुभुज नहीं हो सकता, सीधे रेखाखंड होने जरूरी है। तो बहुभुज कौन कौन से होंगे आपके? पहली आकृति और दूसरी आकृति होगी वो आपकी बहुभुज होगी, बाकी कोई भी आकृति इसमें बहुभुज नहीं है। फिर बात करें उत्तल बहुभुज की, तो देखो उत्तल बहुभुज के बारे में मैंने दो पहचान बताई थी, एक तो कोण वाली और दूसरी विकर्णों वाली। तो आपकी ये दो बहुभुज हैं, इनमें से आपको छांटना है कि उत्तल कौन सा है और अवतल कौन सा है। आप देखेंगे ये जो पहली आकृति है इसमें विकर्ण बाहर की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब ये अवतल बहुभुज है। और इसमें विकर्ण रहेंगे वो सारे अंदर की तरफ ही रहेंगे, इसका मतलब ये जो बहुभुज होगा वो आपका उत्तल बहुभुज होगा। जिसमें विकर्ण सारे अंदर ही रहे वो उत्तल बहुभुज कहलाता है, और यदि एक या एक से ज्यादा विकर्ण बाहर चले जाएं तो वो अवतल बहुभुज कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला सवाल था। इसी में दूसरा सवाल देखते हैं एक और। दूसरे सवाल में देखें, दूसरे सवाल में आपको बोला है विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है, इसमें एक उत्तल चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं यह आपसे पूछा है। तो चतुर्भुज है, इसका मतलब इसमें चार भुजाएं हैं, तो n का मान 4 हो गया। ठीक है, विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n गुणा n-3/2। इतने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो चतुर्भुज की बात की गई, इसका मतलब 4 भुजाएं हैं, तो कुल विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या होगी आपकी 4 गुणा 4-3/2। देखेंगे 4 में से 3 गए, 1/2 यानी 4/2, ये 2 बन जाएगा। तो उत्तल चतुर्भुज में आपके 2 विकर्ण बन सकते हैं। जो इसमें दूसरा सवाल है, इसमें आपको दिया है एक समषड्भुज। इसका मतलब है कि 6 भुजाओं से बंद आकृति है और सभी इसमें भुजाएं भी समान है और कोण भी समान है, इसलिए इसका नाम है समषड्भुज। इसमें n का मान 6 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो कुल विकर्णों की संख्या सूत्र में मान रख देंगे। कुल विकर्णों की संख्या आएगी 6 गुणा 6-3/2। आप देखेंगे 6 गुणा 6 में से 3 कम यानी 3, और बट्टा में 2 यानी 9 आ जाएगी। तो एक समषड्भुज में कुल विकर्णों की संख्या 9 होती है। जो तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है वो त्रिभुज के बारे में है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो देखो इस सूत्र में मान रखेंगे 3 गुणा 3-3/2। तो आप देखेंगे 3 गुणा 0/2 यानी 0/2 यानी 0, यानी त्रिभुज में विकर्ण खींच ही नहीं सकते हम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 2 सवाल थे। थैंक यू वेरी मच।